छात्रों के भविष्य के निर्माण में कुछ विशेष श्लोक हैं जिन्हें यदि छात्र उनका अपने जीवन में पालन करते हैं तो अपने जीवन को अवश्य ही चेंज करेंगे, यानी कि बदलाव लाएंगे। कठिन मेहनत व परिश्रम के साथ कहना चाहेंगे कि काक चेष्टा बको न ध्यानम स्वानि निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात छात्रों को कौवे की तरह चतुर, बगुले की तरह ध्यान केंद्रित करने, कुत्ते की तरह कम नींद लेने, कम भोजन करने और घर का त्याग करने के जैसे 5 लक्षणों को अपनाना चाहिए। यहाँ हम यह भी बताना चाहेंगे कि असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमयः। अर्थात यह श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है और यह प्रार्थना है कि व्यक्ति को असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए। यह श्लोक ज्ञान, आत्मज्ञान और मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। नेक्स्ट हम बताना चाहेंगे उद्मेन ही सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि केवल इच्छा करने से काम नहीं बनते, बल्कि मेहनत और प्रयास से ही काम सफल होते हैं। अर्थात और आगे यह बताना चाहेंगे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा ते संगो अत्यस्त्व कर्मणि। अर्थात यह श्लोक भगवद गीता से लिया गया है और यह कहता है कि व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह नेक्स्ट है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात यह श्लोक भगवद गीता से ही लिया गया है और कहा गया है इसमें कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। इन श्लोकों के अलावा कई अन्य संस्कृत में श्लोक भी हैं जो छात्रों को प्रेरित और मार्गदर्शित करते हैं, जैसे अहिंसा परमो धर्मः, विवेक ख्याति ऋणप्लुवा हानोपायः और सर्वपरवशम दुखम सर्वमात्मा सुखम। संक्षेप में कहना चाहेंगे कि एकाग्रता, ध्यान, त्याग, मेहनत और कर्म फल के महत्व को सिखाते हैं। इन श्लोकों को पढ़ने और उनके अर्थ को समझने से छात्रों को जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन मिल सकता है। अर्थात यह उक्त श्लोक सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शक में सहयोगी हैं और छात्रों के सबसे शक्तिशाली श्लोकों में प्रेरक भी हैं। इस प्रकार से यदि छात्र जीवन दृढ़ और संकल्प बनाए रखना है तो आपको इस प्रकार से अपने प्रेरणादायक संस्कृत के इस श्लोकों का ध्यान में रखकर आगे अग्रसर रहना चाहिए। संस्कृत विश्व की ऐसी प्राचीन भाषाओं में से एक है जिसमें अनेकों वेद, पुराणों और ग्रंथों की रचनाएं हुई। इन रचनाओं के ज्ञान से मानवता का कल्याण भी हुआ और संस्कृत भाषा के ज्ञान के प्रकाश से विश्व ने संस्कारात्मक सौंदर्य को अपनाया है। आजकल प्रायः देखा गया है कि हमारे छात्र जो हैं वो संस्कृत भाषा को तो भूल ही गए हैं, पर वरन उसका जो है अपनी जो संस्कृति है उसको भी भूलने का एक अपना प्रयास
आधुनिक जीवन में देखा गया है। लेकिन यदि हम आप संस्कृत भूलते हैं तो इससे आपका आने वाला भविष्य कहीं ना कहीं यह देखा जाएगा उसमें कि वो जो है असफलता और सफलता का पूर्ण रूप से उचित प्रबंधन करने में असफल रहता है। सफलता और दृढ़ संकल्प हमारी संस्कृत, सदाचार, अनुशासन इत्यादि चीज़ों से और कड़ी मेहनत से सफल हैं। सफल व्यक्ति वही है जो अपने जीवन में कृतार्थ को अपनाता है, अर्थात कर्म से भी और कृत्य भी से भी उत्तम होना चाहिए। जिस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई गुण अवश्य विद्यमान है, लेकिन छात्र जीवन जो है भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही छात्रों को उचित अनुचित का व्यवहार करना चाहिए और इस प्रकार से करना चाहिए कि प्रेरणादायक संस्कृत श्लोक पढ़कर आप इस महान भाषा से जीवन भर प्रेरित हो सकते हैं, जिसके लिए आपको इस प्रकार से ध्यान भी देना चाहिए। नंबर 1 जीवन पर संस्कृत श्लोक, नेक्स्ट है कर्म पर संस्कृत श्लोक, नंबर 3 है प्रेरणादायक संस्कृत श्लोक, 4th है कि धैर्य पर संस्कृत श्लोक, 5th है सफलता पर संस्कृत श्लोक। अर्थात जीवन पर संस्कृत श्लोक ये किस प्रकार से फलदायी हैं? प्रेरणादायक संस्कृत श्लोक के माध्यम से आप जीवन पर आधारित संस्कृत श्लोक और उनके भावार्थ को पढ़ पाएंगे, जो कि निम्नवत हैं। संतोषवत न किमपि सुखम अस्ति, अर्थात संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ऐश्वर्य व सुविस्तीर्णे व्यसने व सुदारुणे रज्जवेव पुरुषम बंध्वा कृतांतः परिष्कृति, अर्थात अत्यधिक ऐश्वर्यवान तथा बुरे व्यसनों में लिप्त व्यक्ति रस्सियों से बंधे हुए व्यक्ति के समान होते हैं और अंततः उनका भाग्य उनको प्रताड़ित कर अत्यंत कष्ट देता है। कंठे मदः कोद्रवजः हृदयताम्बुजलो मदः लक्ष्मी मदस्तु सर्वांगे पुत्रदारा मुखेष्वपि, अर्थात मदिरा या शराब पीने से उसका दुष्प्रभाव कंठ पर पड़ता है और तंबाकू या पान खाने से उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। परंतु संपत्तिवान होने का मद व्यक्तियों न केवल उनके संपूर्ण शरीर पर वरन उनकी स्त्रियों और संतान के मुखों पर भी देखा जा सकता है। अर्थात इसमें यह भी बताया गया है कि कंठ का वर्णम याद्रफलिस्तस्त फलास्पतये ताद्रकं दुर्जन संगो अपि साधु सांज्ञा बांधनम, अर्थात जिस प्रकार एक फलदायी वृक्ष के कांटे उसके फलों को प्राप्त करने में ही बाधा उत्पन्न करते हैं, वैसे ही दुष्ट व्यक्तियों की संगत भी साधु सज्जनों व्यक्तियों की संगत में बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट बताना चाहेंगे कि एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, अर्थात जिनमें न ज्ञान है, न तप है, न दान है, न विद्या है, न गुण है, न धर्म है, वह नश्वर संसार में पृथ्वी के बोझ हैं और मानव रूप में हिरण की तरह घूमते हैं। अर्थात एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मतलब नेक्स्ट हम बताना चाहेंगे कि ना जातु कामः कामानामुपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्तिमेन भूय एवाभिवर्धते, भोग करने से कभी भी काम वासना शांत नहीं होती, परंतु जिस प्रकार हवन कुंड में जलती हुई अग्नि में घी आदि की आहुति देने से अग्नि और भी प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही काम वासना भी और अधिक भड़क उठती है। इस प्रकार से यह भी बताना चाहेंगे कि नारुन्तुदः स्यादार्तोऽप न परद्रोह कर्मधि
यया स्योद्युज्यते वाचा ना लोक्या तामुदीरेत। अर्थात मनुष्य का कर्तव्य है कि यथासंभव किसी को पीड़ा देकर उसका हृदय ना दुखाएं, भले ही स्वयं दुख उठा ले। किसी के प्रति अकारण द्वेष भावना न रखें और कोई कटु बात कहकर किसी का मन उद्विग्न ना करें। अर्थात नेक्स्ट हम यह भी बताना चाहेंगे कि अधमः धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमः उत्तमः मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अर्थात निम्न वर्ग के लोग केवल पैसे में रुचि रखते हैं और ऐसे लोग सम्मान की परवाह नहीं करते हैं। मध्यम वर्ग धन और सम्मान दोनों चाहता है और केवल उच्च वर्ग की गरिमा महत्वपूर्ण है। सम्मान पैसे से ज़्यादा कीमती नहीं है। नेक्स्ट है कि कार्यार्थी भजते लोकम यावत् कार्यम न सिद्धति उत्तीर्णे चापरे पारे नौकायम किम प्रयोजनम। अर्थात जिस प्रकार लोग नदी पार करने के बाद नाव को भूल जाते हैं, उसी तरह लोग अपना काम पूरा होने तक दूसरों की प्रशंसा करते हैं और काम पूरा होने के बाद दूसरे को भूल जाते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आज के आधुनिक परिवेश में देखने को हर जगह अवश्य ही मिलता है। जीवितम क्षण विनाशिता स्वतम किमपि नाथ। अर्थात यह क्षणभंगुर जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है। इस प्रकार से कहना ये भी हम चाहेंगे कि जीविताशा बलवंती धाना सा दुर्बलामम। मेरी जीवन की आशा बलवती है पर धन की आशा दुर्लभ। अर्थात नेक्स्ट है कि कर्म पर संस्कृत के श्लोक किस प्रकार से हैं, या हम नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट इस प्रकार से। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। सभी श्रोतागण को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन वंदन।